तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल फटाफट हिमाचल पर। तो दोस्तों, आज के ज़बरदस्त सेशन के साथ सभी जुड़ जाएंगे। आज का ज़बरदस्त सेशन एक नई ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज की क्लास आज की वीडियो में लगाई जाएगी, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सहायक होगी, इम्पोर्टेंट होगी आज की वीडियो। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हम दे रहे हैं, पहले भी वीडियो लगा चुके हैं, HRTC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, पहले भी काफ़ी अपडेट दे चुके हैं। तो जनरल नॉलेज की क्लास लग रही है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा आज का, ग्लेशियर प्लस माउंटेन आज की वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, ग्लेशियर प्लस माउंटेन्स आज की वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। 10 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे आपके ग्लेशियर के, प्लस 28 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे आपके माउंटेन्स के, क्योंकि ज़्यादा ग्लेशियर्स नहीं है। माउंटेन्स के बारे में थोड़ा सा पता है हमें, जिसके अंडर आपके पास होते हैं और दर्रे आते हैं। ठीक है, माउंटेन्स को दर्रा भी कहते हैं, पहाड़ी दर्रा। कौन कौन से दर्रे हैं, कितनी ऊंचाई है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ध्यान से सुनिए, मज़ा लीजिए आज के इस ज़बरदस्त सेशन का। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर लीजिए। चलिए बिना बात ज़ाय किए जल्दी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले ग्लेशियर्स को निपटा लेते हैं, फिर आपकी माउंटेन्स की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम हिमाचल प्रदेश में इतने ज़्यादा कोई ग्लेशियर्स और माउंटेन्स के बारे में जानकारी नहीं है, क्यों कोई ज़्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए थोड़े थोड़े से क्वेश्चन इनके बारे में बनते हैं। तो आज की वीडियो में 2 टॉपिक्स जो है वो एक साथ कवर कर लेंगे हम। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जल्दी से लिखते जाइए जो जो भी आपको यहाँ पर बताया जाता है। और टाइम आने पर आपका मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा, तब हम पूछेंगे आपसे यही क्वेश्चंस, और तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमानी कौन सा है? सबसे बड़ा, लार्जेस्ट है आपका ग्लेशियर कौन सा है? याद रखना ध्यान से कि बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का ग्लेशियर माना जाता है। फिर आ जाता है बड़ा शिगड़ी क्या है? तो बड़ा शिगड़ी आपका एक हिमनद है। ठीक है, हिमनद वही ग्लेशियर है आपका। अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि बड़ा शिगड़ी क्या है, ऑप्शंस वहाँ दे दिए गए होंगे कि आपका ग्लेशियर है, माउंटेन को कहते हैं, या कोई रिवर है, तो आपने जो है हिमनद को ही टिक करना है, यानी ग्लेशियर ही आपका है बड़ा शिगड़ी। फिर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि बड़ा बंगाल ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कौन सी नदी जाती है बड़ा बंगाल ग्लेशियर से, वो आपको बताना है। और बड़ा बंगाल कहाँ पर है? आपका कांगड़ा जिले में ही है। तो वो आपको बताना है कि बड़ा बंगाल ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम स्थान होता है। तो रावी नदी का उद्गम स्थान होता है बड़ा बंगाल से। और एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि कोई भी अगर क्वेश्चन में कोई एरर्स होंगे, मतलब कोई गलती होगी, तो उसका सुधार आप खुद कर लीजिए। बाकी हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है, हम जितना पढ़ा रहे हैं वही आपके लिए ठीक है। कोई एरर्स है, कोई गलती हुई है किसी क्वेश्चन में, उसे ठीक आप खुद कर लीजिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा में हिमनद यानी ग्लेशियर को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा जो है हिमाचल प्रदेश की, उसमें क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शिगड़ी। फिर बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से किस नदी को पानी प्राप्त होता है? कौन सी नदी को पानी प्राप्त होता है इस ग्लेशियर से? ध्यान रखना, चिनाब। चिनाब नदी जो है वो इसका पानी लेती है, इस ग्लेशियर का। फिर धधौन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित हैं? क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से आ सकते हैं वहाँ पर, और कहीं से भी आ सकते हैं। तो जो जो भी बताया जा रहा है, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है, उससे ग्रहण कर लीजिए। तो धधौन और पार्वती ग्लेशियर जो है आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन है आपका, पार्वती नदी को पानी देने वाला मुल्किया तथा म्यार ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? आंसर आ जाएगा लाहौल स्पीति। पार्वती नदी को जो ग्लेशियर पानी देते हैं, मुल्किया तथा म्यार ग्लेशियर। अगर क्वेश्चन आपको आएंगे कि लाहौल स्पीति में कौन कौन से आपके ग्लेशियर हैं, लिखना आप मुल्किया तथा म्यार ग्लेशियर। फिर एट्थ क्वेश्चन है, गेफांग ग्लेशियर कहाँ पर है? कहाँ पर है आपका गेफांग ग्लेशियर? तो गेफांग ग्लेशियर आ जाएगा आपका लाहौल स्पीति में। ठीक है, लाहौल स्पीति में आएगा आपका गेफांग ग्लेशियर। तो यहाँ पर सिर्फ 10 क्वेश्चन ही हमने कवर किए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बड़े ग्लेशियर बड़ा ग्लेशियर पूछ सकते हैं आपसे। बाकी जो जो आपने क्वेश्चन बताए मैंने आपको, वहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर म्यार ग्लेशियर कहाँ है? वो भी लाहौल स्पीति में ही है। गेफांग भी ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में, म्यार ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में, और दधौन जो हो आपका ग्लेशियर होगा वो कुल्लू में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यही आपके ग्लेशियर्स के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। चलिए अब माउंटेन्स की तरफ चलते हैं, और उसकी भी नॉलेज आज आप जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों, अभी तक जो भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, व्यूअर्स, अभी आगे जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इनमें से कोई ना कोई आपका क्वेश्चन ज़रूर आपके इसमें आएगा। ठीक है,
हिमाचल प्रदेश के जीके के अंडर कोई ना क्वेश्चन जरूर फंसेगा यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% आने चाहिए, क्योंकि दर्रे अब चल पड़े हैं हिमाचल प्रदेश के माउंटेन्स के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है? कौन सा दर्रा है वो जो चंबा जिले को भरमौर इलाके से जोड़ता है? दर्रा मतलब माउंटेन होती है, पहाड़ी जो होती है। कौन सी पहाड़ी है? तो ध्यान रखना होगा, कुश्ती इसका राइट आंसर आ जाएगा। कुश्ती दर्रा जो है वो चंबा को भरमौर के साथ जोड़ता है। फिर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, कुंजुम दर्रा कहाँ अवस्थित है? ये हिमाचल प्रदेश के ही दर्रे हैं, किसी बाहर के नहीं है, सिर्फ एचपी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो कुंजुम दर्रा कहाँ जो है उपस्थित है आपका? तो स्पीति घाटी में आपका है कुंजुम दर्रा। फिर कौन सा दर्रा लाहौल को स्पीति से पृथक करता है? अब वही कुंजुम ही आ जाएगा आपका, जो लाहौल को स्पीति के साथ जोड़ता है, क्योंकि लाहौल और स्पीति दो हैं। तो लाहौल को स्पीति के साथ जो पृथक करता है, जोड़ता है, वो है कुंजुम दर्रा। कुंजुम माउंटेन हो जाएगी उसका राइट आंसर। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, हमटा दर्रा किस जिले में स्थित है? कौन सा हमटा दर्रा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कुल्लू। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है वो हमटा दर्रा उपस्थित है। तो पांचवा क्वेश्चन भी आपके फर्स्ट क्वेश्चन के समान ही आ गया कि कुक्ता दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो वो आपने लिखना है लाहौल और भरमौर के बीच, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि लाहौल को जो चंबा इलाके को भरमौर के साथ जोड़ता है, लाहौल को कौन सा दर्रा है? तो लाहौल और चंबा को साथ में जोड़ने वाला, भरमौर क्षेत्र से के साथ जोड़ने वाला कुक्ती दर्रा है। ये राइट आंसर आप लिख देंगे वहाँ पर। फिर है पिन पार्वती दर्रा जोड़ता है, किस किस को जोड़ता है पिन पार्वती दर्रा? तो ध्यान रखना होगा, कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है वो, लाहौल और स्पीति नहीं, कुल्लू और स्पीति को जोड़ने वाला दर्रा पिन पार्वती दर्रा कहलाता है। फिर सेवंथ क्वेश्चन है कि कौन सा पहाड़ी दर्रा स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है? तो स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है, कौन सा होगा? कांगला। ठीक है, कांगला हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो स्पीति को लद्दाख के साथ जोड़ता है। साच दर्रा किसे जोड़ता है? साच दर्रा किसे जोड़ता है? तो चंबा और पांगी को। दर्रा होता है जैसे मतलब जहाँ पर चंबा है, बीच में कोई दर्रा इसके ऐसे माउंटेन लगी हुई है, फिर आगे आपका पांगी आ गया, तो बीच में जो आने वाला आपका दर्रा होगा उसे माउंटेन को कहते हैं दर्रा। तो वो आ जाएगा आपका साच दर्रा, चंबा और पांगी को जोड़ता है। फिर रोहतांग पास किसके बीच स्थित है? रोहतांग जो दर्रा है आपका, रोहतांग पास, तो वो आ जाएगा आपका कुल्लू और लाहौल के बीच में। रोहतांग दर्रा आपका एक पड़ता है कुल्लू और लाहौल के बीच में। फिर रोहतांग दर्रा किस जिले में स्थित है? तो वो आ जाएगा राइट आंसर कुल्लू, क्योंकि आसान है। कभी भी आपने सुना होगा कई बार इसके बारे में कि रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो कुल्लू इज़ द राइट आंसर। रोहतांग दर्रा आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। फिर हाथीदार किन जिलों की सीमा बनाती है? तो हाथीदार अगर आप गए होंगे, आप कभी सुना होगा आपने, कोई कुंजर महादेव जाता है, कुंजर महादेव जाता है कोई, तो उसे पता होगा कि हाथीदार वहीं पर आती है आपका, उसी को हाथीदार कहते हैं। तो वो चंबा और कांगड़ा को साथ जोड़ता है, चंबा और कांगड़ा को साथ जोड़ता है, जहाँ पर आपका कांगड़ा क्षेत्र है और पास में ही आपका जो चंबा पड़ता है, धर्मशाला वगैरह के पास जो दर्रे लगते हैं आपके, उसी को हाथीदार कहते हैं। फिर ट्वेल्थ क्वेश्चन जो आपको महत्वपूर्ण याद रहना है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर है? इस तरह के क्वेश्चन हाईएस्ट पॉइंट पर है, कौन सा है वो? आपका राइट आंसर आ जाएगा प्रांगला। प्रांगला इज़ द राइट आंसर, जो सबसे ऊंचाई पर है। फिर रोहतांग के अलावा अन्य दर्रा जो लाहौल से कुल्लू को जोड़ता है, वो आ जाएगा आपका हमटा दर्रा। एक तो रोहतांग को लाहौल और कुल्लू को जोड़ता है, एक और इसी के साथ आ जाएगा आपका हमटा दर्रा। हमटा दर्रा भी लाहौल और कुल्लू को जोड़ता है। फिर शिपकी दर्रा किस जिले में है? तो राइट आंसर आ जाएगा कि किन्नौर। शिपकी दर्रा आपका किन्नौर के साथ लगता है। कौन सा दर्रा चंद्रभागा का स्रोत है? चंद्रभागा जो नदी है आपकी, तो बारालाचा जो दर्रा है वो चंद्रभागा का स्रोत है। शिपकी दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो किन्नौर से तिब्बत तक जाता है आपका शिपकी दर्रा, मतलब कि हिमाचल प्रदेश से लेकर किन्नौर के, हिमाचल से लेकर आपकी चीन के तिब्बत तक जाता है शिपकी दर्रा। फिर कुंजुम दर्रे की ऊंचाई कितनी है? तो कुंजुम दर्रे की ऊंचाई आपकी आ जाएगी 4950 मीटर। ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे, सिर्फ इसी के लिए नहीं, ऐसे भी जनरल नॉलेज में आपके काम आएंगे। फिर हाथीदार किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वैसे आपको पता है कि हाथीदार जो है वो, हाथीदार इन्होंने लिखा हुआ है किस जिले में है, तो चंबा जिले में है हाथीदार। तो कांगड़ा और चंबा को जोड़ने वाली जो धार है वो हाथीदार है। ठीक है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। रोहतांग पास दर्रा की ऊंचाई कितनी है? वो बताएंगे आप। रोहतांग
पास जो है वो आपका, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 3980 मीटर है रोहतांग की ऊंचाई। ठीक है। फिर साच पास किस जिले में स्थित है? साच पास, साच पास किस जिले में स्थित है? राइट आंसर आ जाएगा आपका चंबा जिले में स्थित है आपका साच पास। फिर शोबिया दर्रा कौन से ज़िले में स्थित है? तो चंबा ज़िले में ही है आपका शोबिया दर्रा, जहाँ पर ज़्यादा पहाड़ी इलाके होते हैं वहीं दर्रे होते हैं, ये आपका ध्यान रखना होगा। चंबा ज़िले में चंबा ज़िला पहाड़ी इलाका है आपका, किन्नौर, कुल्लू ये पहाड़ी इलाके हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा है, क्योंकि मंडी ज़िले में कोई आपका दर्रा है ही नहीं वहाँ पर, तो इसलिए मंडी का नाम यहाँ पर नहीं है। फिर अब 22वां क्वेश्चन है कि बारालाचा दर्रा जो 4890 मीटर पर किस ज़िले में स्थित है? तो राइट आंसर आ जाएगा आपका लाहौल स्पीति में। फिर भीम गसूत्री जोत कहाँ पर स्थित है? तो कांगड़ा चंबा में। ठीक है, कांगड़ा चंबा में स्थित है आपकी भीम गसूत्री जोत। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 3978 मीटर है आपका रोहतांग दर्रे की ऊंचाई। मकोड़ी जोत किस जिले में स्थित है? राइट आंसर आएगा आपका कांगड़ा। अब जोत चली हुई है जहाँ पर, जोत अब दर्रे नहीं है, जोत है आपकी, जोत भी एक पहाड़ी होती है मतलब, तो मकोड़ी जोत आपकी है कांगड़ा जिले में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, 26 27 और 28 हमने 28 यहाँ के कर लिए, 10 वहाँ पर हमने ग्लेशियर्स कर लिए, तो 38 क्वेश्चन जो है वो आज की वीडियो हमने कवर कर लिए जो आपके काम आएंगे। तो दराटी दर्रा आपका आ जाएगा चंबा ज़िले में। ठीक है, तो अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया कि दराटा दर्रा किस ज़िले में स्थित है, तो आपने लिख देना है चंबा ज़िला। तो और आपसे पूछ लिया कि चंबा ज़िले में कौन कौन से दर्रा मतलब है, तो दराटी दर्रा आपका आ जाएगा। फिर तामशर दर्रा किस ज़िले में पड़ता है? तामशर दर्रा तो कांगड़ा ज़िले में पड़ता है आपका तामशर दर्रा। मंडी और कुल्लू के बीच कौन सा दर्रा है? तो वो आएगा आपका दुलाची दर्रा। ठीक है, तो ये 28 क्वेश्चन जो है वो आज हमने कवर कर लिए, प्लस 10 क्वेश्चन हमने ग्लेशियर्स के कवर कर लिए, तो 38 क्वेश्चन कुल मिलाकर हमने आज की वीडियो में कवर कर लिए। आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं, कल चलेंगे फिर से हम किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।